हेलो दोस्तों, LIR स्पीकर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे लिखनी है नई कहानी बुक समरी के एक चैप्टर, जो आज का टॉपिक है अभिभावकों से स्वस्थ संबंध के बारे में, जिसे आचार्य प्रशांत द्वारा लिखा गया है। आचार्य प्रशांत से डिस्कस के दौरान कुछ बातें हैं जो एक प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जिसकी आज चर्चा करेंगे। आचार्य प्रशांत कहते हैं, तुम जो भी कुछ कर रहे हो देखना उसको कि मैं ये सतह पर कर रहा हूँ या स्रोत पर कर रहा हूँ। वे पूछते हैं, सतही काम क्या होता है? श्रोतागण जवाब देते हैं, जो बाहर से आ रहा हो। आचार्य जी बोलते हैं, जो बाहरी घटनाओं से प्रभावित होकर आ रहा हो, जो स्रोत से निकल रहा हो, उसकी क्या पहचान है? श्रोतागण बोलते हैं, समय का पता नहीं लगेगा जब हम उस काम को कर रहे होंगे। आचार्य जी बोलते हैं, एक तो समय का पता नहीं लगेगा और दूसरा कि उसमें मैं अच्छे तरीके से समझता होऊंगा, उसको मैं ऐसे समझता होऊंगा कि फिर उसे कोई मुझसे लाख तर्क कर ले, मैं तब भी हिलूंगा नहीं। वो बात मैंने किसी से ली नहीं होगी, वो बात मेरी अपनी होगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सर पर जो बड़े बोलते हैं वो भी तो करना पड़ेगा ना? अपने अभिभावकों के संदर्भ में ये पूछते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, बेटा अब तुम भी बड़े हो। एक कहावत है कि जब बाप का जूता बेटे को आने लगे तो बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रह जाता, वो दोस्त हो जाते हैं। अब तुम कोई 12 साल के थोड़े ही हो कि कहो कि बड़े कह रहे हैं तो करना ही है। तुम्हारी तो वो हालत है कि तुम उन बड़ों को सहारा दो। तुम ना अब 2 साल के हो ना 12 साल के, तुम तो अब 22 साल के हो ना। तुम्हें अब ये थोड़े ही कहना है मुझे बड़ों का सहारा लेना है, तुम्हें तो उनको सहारा देना है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, पर अपने अभिभावक की मर्जी के बिना ही? आचार्य जी कहते हैं, तुम्हारी मर्जी के बिना भी तो तुम कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी बेकार है क्या? जब तुम बात करते हो कि मर्जी की, तो समझना जिसको हम अपनी मर्जी कहते हैं वो क्या होता है, वो बाहर से आई हुई एक मान्यता होती है। तो उनकी भी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उन्होंने भी किसी से सुन लिया है। जैसे तुम आज कह रहे हो कि बड़े के सामने क्या करें, तो वैसे ही उनके पास भी बड़े थे, यानी उनके अभिभावक। उन्होंने भी यही मजबूरी अनुभव की थी कि बड़ों के सामने क्या करें। तुम्हें उनसे प्रेम है, उनके पास भी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उन्होंने भी कहीं से सुन रखा है। और अगर तुम्हें उनसे प्रेम है तो प्रेम का ये दायित्व होता है कि तुम उनको भी सच दिखाओ, तुम उनकी मदद करो। तुम ये न कहो कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, तुम कहो कि मैं जवान हूँ, बड़ा हूँ, अपने पाँव पे खड़ा हूँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो देखें। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, पर सर बड़े तो हमेशा बड़े ही रहेंगे ना? आचार्य जी कहते हैं, किस आशय में बड़े रहेंगे? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, अनुभव में। आचार्य जी पुनः बोलते हैं, उम्र में तुम ये कहना चाहते हो ना कि उनकी उम्र तो हमेशा हमसे ज़्यादा ही रहेगी, तो समझो अनुभव तो उम्र ही है। क्या तुम कभी ये कहते हो कि कम उम्र के बंदे को ज़्यादा अनुभव है? बेटा उम्र से कुछ नहीं हो जाता, उम्र का अनुभव दोनों ही बिल्कुल व्यर्थ बातें हैं, उम्र और अनुभव। एक बात बताओ मुझे कि तुम 50 साल तक सोते रहो तो उसमें तुम में बड़ा ज्ञान उठ जाएगा क्या? समय तो बीता, 50 साल तो बीते, पर तुमने देखा क्या है? तुम तो सोते ही रह गए, तुम्हारी आंखें तो बंद ही रही, तुम मान्यताओं में घिरे रहे। उम्र बढ़ने से क्या हो जाता है? जानते हो दुनिया के आम आदमी की औसत मानसिक उम्र कितनी होती है? 13 साल। आदमी का शारीरिक विकास हो जाता है और उसका दिमाग ठस पड़ा रहता है। एक बात गौर से समझ लो कि उम्र को और अनुभव को बिल्कुल महत्व मत देना। न उम्र का महत्व है, न अनुभव का महत्व है। महत्व है बोध का, महत्व है तुम्हारी जागृति का, और जागृति समय की मोहताज नहीं होती। तुम जिस भूमि पर बैठे हो वहाँ तो उम्र को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया गया। महात्मा बुद्ध के पिता बुद्ध के चरण स्पर्श करते थे। महागीता है अष्टावक्र की, जिसमें अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, और अष्टावक्र की उम्र उस समय मुश्किल से 11-12 साल की थी।
उम्र की क्या कीमत है? जिस भूमि पे तुम बैठे हो ना, उसने उम्र को कभी कोई महत्व ही नहीं दिया। उसने बोध को कीमत दी है, चेतना को कीमत दी है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, कई बार हमें अपने माँ बाप के फैसलों के आगे झुकना पड़ता है, चाहे हमारा फैसला सही ही क्यों ना हो। आचार्य जी बोलते हैं, तुम्हें झुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे मन में लालच और स्वार्थ है, अन्यथा तुम्हें कौन झुका सकता है। तुम तो कुछ सुविधाओं के मोहताज हो और तुम नहीं चाहते कि वो सुविधाएं तुमसे छीन जाए, इस कारण झुक जाते हो। बिना तुम्हारी सहमति के कोई तुम्हें कैसे झुका सकता है? तुम्हारी सहमति उस झुकने में है या उस सुविधाओं में? कौन तुम्हें गुलाम बना सकता है तुम्हारी रजामंदी के खिलाफ? तुम्हें तो 2-4 चीज़ें छोटी छोटी मिल जा रही है और उन चीज़ों के खातिर तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। झुकने का और कोई कारण नहीं है। कोई तुम्हें मार पीट कर झुकाता है क्या? तुम खुद ही झुकते हो ना। तुम झुकते इसलिए हो कि ताकि तुम्हारी सुविधाएं न छीन जाए, ताकि तुम्हारे सहारे न छीन जाए। तुमने अपने आप को छोटा और कमज़ोर मान रखा है, इसलिए तुम झुकते हो, अन्यथा कोई कारण नहीं है झुकने का। और जब मैं कह रहा हूँ कि झुको नहीं, तो ये मत समझ लेना कि लड़ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि सत्य पर अडिग रहो, लड़ो नहीं। मैं हिंसात्मक हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सत्य से मत हटो। प्रश्नकर्ता फिर पूछते हैं, सर मेरे 12वीं में 85% अंक आए थे, तो मुझे नोएडा पढ़ना था, पर घर वालों ने दाखिला नहीं दिलवाया। कोई पैसों की दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी नहीं दिलवाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही पढ़ो। आचार्य जी बोलते हैं, क्यों? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, उन्हें घर से दूर नहीं जाने देना था, इसलिए। आचार्य जी बोलते हैं, तुम घर से निकलते कि मैं जा रहा हूँ नोएडा की ओर, तो निकल जाते, कौन रोक सकता था? हाईवे है, बस चलती है, तुम बैठ गए, पहुँच गए। तुम्हें दाखिल मिल जाता कि नहीं? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, हाँ। आचार्य जी बोलते हैं, तुम्हें दाखिला मिल गया है तो कौन रोक सकता था? तुमने ये क्यों नहीं किया? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, माँ बाप का समर्थन नहीं था। आचार्य जी पुनः बोलते हैं, अरे साथ का मतलब क्या होता है? तुम्हें जाकर बैठना है और पढ़ना है, यहाँ माँ बाप बैठे हैं, क्या साथ में तुम्हें? तुम तो घर से निकलते हो, आते हो, पढ़ने लग जाते हो, तुम्हें कौन रोकता है? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, 2 लाख की फीस कौन देता, इसलिए। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, उसके लिए बैंक है ना। मैं IIT में और IIM में पढ़ा हूँ और वहाँ जिन बच्चों का दाखिला होता है उनके माँ बाप हंसते हंसते 2-4 लाख क्या 20 लाख दे दे। पर मेरे पूरे बैच में शायद ही कोई रहा होगा जिसके माँ बाप से पैसे लिए होंगे। सब ने बैंक लोन लिया था क्योंकि वो अपनी खुददारी थी, उनकी अपनी आज़ादी थी। घर से आसानी से पैसे मिल रहे थे, पर सब ने बैंक लोन लिया। मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि IIT और IIM वाले बैंक लोन लेकर पढ़ते हैं और यहाँ आता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि घर से पैसे नहीं लूँगा तो पढ़ूँगा कैसे। अच्छी विश्वविद्यालय है ना जिसमें तुम पढ़ना चाहते थे, उन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तो तुम्हें तुरंत बैंक लोन मिल जाता। पता है बैंक वाले कैंपस में आकर कैनोपी लगाते हैं कि यहाँ से लोन ले लो, और जहाँ तुम्हें दाखिला मिला है वहाँ अच्छा रिकॉर्ड है तो सिक्योरिटी भी नहीं मांगते थे। तुमने क्यों नहीं की पढ़ाई? तुम्हारी मर्जी के बिना किसी ने नहीं रोका है तुम्हें, तुम खुद रुकना चाहते थे। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं 17 की उम्र से 24 की उम्र तक पढ़ाई की है और घर से एक पैसा नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले से लड़ाई थी, मेरी माँ को प्यार था मुझसे। वो मेरे सूटकेस में, मेरी जेबों में 500 के नोट डाल देती थी कि ऐसे तो सीधे सीधे लेगा नहीं, इसलिए कपड़ों में रख दो, पर मैंने नहीं लिया। मैं IIT में पढ़ा था जहाँ सोने तक का समय नहीं था, और उसके साथ जाकर मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। तुम तो थर्ड ईयर में हो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से अपना कमा रहा था। IIT के पास एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारी कॉपियाँ चेक की जाती थी। वहाँ प्रति कॉपी पे 5-10 रुपया में मैं कॉपी चेक करता था। हम लोग पूरे के पूरे बंडल ले जाते थे, करते थे और पैसे लेते थे। तुम क्यों नहीं करते? तुम ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते? तब तो इंटरनेट भी नहीं था, फिर भी हम रास्ता ढूंढ लेते थे ना। वही स्रोत वाली बात है, तुम क्यों नहीं रास्ता ढूंढ लेते? तुम क्यों राज़ी हो जाते हो
तुम इतने गए गुजरे कि तुम गणित भी नहीं पढ़ा सकते 6ठी 8वीं के बच्चे को। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर अगर माता पिता के फैसले को नहीं मानेंगे तो हम अलग नहीं हो जाएंगे उनसे? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, अलग होने का क्या अर्थ है? प्रेम में मैं हूँ तो तुम हो, हमें आपस में प्यार है। ये प्यार कोई बंदिश नहीं होती है कि मैंने जो कह दिया तुझे मानना ही पड़ेगा। प्यार में शर्तें नहीं होती। ये तो प्यार ही है ही नहीं जिसमें व्यापार होता हो। प्यार तो मुक्ति देता है, जो कहता है अपने हिसाब से जी और अपने पंखों से उड़, हमारे हिसाब से चल। ये प्यार नहीं होता। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, पर सर अभिभावकों ने तो हमें बड़ा किया है, इतना कुछ किया हमारे लिए, तो हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। आचार्य जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मानवता का तकाजा है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर रुपया खर्च किया, पैसा खर्च किया, तुम्हारी देखभाल की, तुम कहो कि आज तक आपने दिया, अब हम आपको देंगे। इसलिए नहीं कि कोई उधार लौटा रहे हैं, इसलिए देंगे क्योंकि हमें आपसे प्यार है। आज तक आपने हमारी देखभाल करी, अब आप हमें तो मौका दीजिए कि हम आपको सहारा दे सकें। जब हमें क ख ग नहीं आता था तो आपने मुझे रोशनी दिखाई, अब मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं आपको दिखाऊं। जब मुझे क ख ग नहीं आता था और आप मुझे सिखाते थे तो मैं रोता था, चिल्लाता था और आपकी बात नहीं मानता था। जब माँ बाप बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो बच्चा उनका विरोध करता है कि नहीं करता, जाओ। तो माँ बाप का क्या फ़र्ज़ होता है उस समय में? माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि हर तरीके से उसे सिखाए। तो तुम्हारा यही फ़र्ज़ है कि तुम्हें कोई बात समझ में आ रही है जो माता पिता को नहीं आ रही, तो पता करो, तुम हर संभव उनको तरीके से बताने का प्रयास करो। जैसे उन्होंने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उन्हें सिखा दो। ये थोड़े ही है कि हम दबे हैं, हम मुंह कैसे खोल दें। और एक बात ध्यान रखो कि हर माँ बाप के लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है जिस दिन उनकी संतान इस काबिल हो जाती है कि उनको कुछ सिखा सके। अगर वो तुमसे सही में प्यार करते हैं ना तो बड़ा आनंद मिलेगा उन्हें।